नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को सही ठहराया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया, जिसमें 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि 2 जज CJI ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण की इस व्यवस्था को संविधान के खिलाफ, संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ माना। लेकिन चूंकि 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है, इसलिए वही फैसला मान्य होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला किया था और इसीलिए संविधान में 103वां संशोधन हुआ और उसमें प्रावधान किया गया कि जो सवर्ण में गरीब लोग हैं उनको 10% स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और उस फैसले के बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। करीब 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाओं में ये दलील दी गई कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो संविधान में की गई और जो संविधान में बातें कही गई हैं, उसके मुताबिक आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। उसके लिए सामाजिक पिछड़ेपन को ही आधार बनाया जा सकता है और इसी आधार पर इसे चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3 सवाल तय किए। उसमें एक सवाल तो ये था कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं। दूसरा, चूँकि ये भी व्यवस्था है कि इसमें गैर सरकारी संस्थानों में भी ये 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो ये भी सवाल रखा गया कि क्या गैर सरकारी संस्थानों में एडमिशन के लिए सरकार नियम बना सकती है। और तीसरा सवाल ये भी था कि चूंकि ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसमें केवल सवर्णों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें SC, ST, OBC के गरीबों को अलग कर दिया गया था। तो क्या ऐसा करना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? ये कुछ सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 7 दिन सुनवाई चली। लंबी सुनवाई में दलीलें दी गई अलग अलग तरह से। जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उनकी तरफ से दलीलें दी गई थी कि आरक्षण की व्यवस्था असंवैधानिक है, संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर नहीं दी जा सकती। दूसरा दलील ये भी दिया गया कि सवर्णों में जो लोग गरीब हैं और उन्हें अगर सरकार को सहायता करनी ही है तो उनके लिए अलग अलग तरह के स्कीम लाए जा सकते हैं, अलग तरह की व्यवस्था ली जा सकती है। उनके लिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, जो संविधान में व्यवस्था की गई थी, वो मेन स्ट्रीम में, समाज में, सरकार में, शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक तौर से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई थी, न कि उनका आर्थिक उत्थान के लिए किया गया था। ऐसे में ये जो व्यवस्था है वो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। एक और आधार दिया गया, ये कहा गया कि चूंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय है, इस ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था करने से वह सीमा ब्रीच होती है, इसलिए भी ये फैसला सही नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल दोनों ने ईडब्ल्यूएस के इस फैसले का बचाव किया और ये कहा गया कि किसी भी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता, या कहीं भी चुनौती तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ नहीं हो। और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं है, लिहाजा इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि अगड़ों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको हेल्प किए जाने की ज़रूरत है, उनको आरक्षण की ज़रूरत है, और यही सोचकर ये व्यवस्था की गई है और ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो कि 10% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इससे जो पहले से एग्जिस्टिंग SC, ST, OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो 50% की आरक्षण है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो अनारक्षित श्रेणी के लिए जो सीटें हैं उसमें से 10% दिया गया, इसलिए इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही सरकार ने भी कहा कि ये जो 10% आरक्षण दिया गया है उसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया है कि अनारक्षित लोगों पर भी इसका असर न पड़े।
इस सरकार की तरफ से दलीलें दी गई थी। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। 5 जजों में 3 जजों ने आरक्षण को सही ठहराया, 2 जजों ने गलत ठहराया। जिन्होंने सही ठहराया उन्होंने बातें कहीं, मसलन जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि इससे कोई भी संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। सरकार अगड़ों में भी जो लोग ज़रूरत है जिन्हें उनके लिए व्यवस्था करती है, इसलिए इस संविधान के मूलभूत ढांचे का कोई पर असर नहीं पड़ता है। एक टिप्पणी इसमें और भी आई, इस फैसले में एक बात लिखी गई है कि आरक्षण की व्यवस्था को अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। एक ऐसी बहस है जो पहले से आती रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बहस एक बार फिर बढ़ेगी, क्योंकि आरक्षण की मुखालफत करने वाले, विरोध करने वाले बार बार यही बात कहते हैं कि जब संविधान बना था तो ये एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी 75 साल होने को हैं, आज भी ये व्यवस्था बदस्तूर जारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो इस पर चर्चा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 5 जजों में चूँकि 2 जजों ने आरक्षण की इस व्यवस्था को गलत ठहराया है, इसलिए इस पर भी चर्चा होगी। और जो मुखालफत करने वाले हैं वो सड़क पर, संसद में, जगह जगह ये बात कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के खिलाफ माना, संविधान के मूल भावना के खिलाफ माना है। इसलिए इस पर भी आने वाले समय में बहस जरूर होगी। फिलहाल गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं, उस पर इस फैसले का कोई बहुत असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितना असर होना था 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर हो चुका है। तो फिलहाल सियासत के, आरक्षण पर सियासत के नए अध्याय एक बार फिर खुलने वाले हैं। ये बात और है कि आज़ादी के बाद से अब तक लगातार आरक्षण को लेकर सियासत होती रही है, कभी सदन में, कभी सड़क पर और कभी सुप्रीम कोर्ट में। और एक बार फिर वो सियासत, एक बार फिर उसी तरह की सियासत होने की उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।